द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं ठोसों के गुणधर्मों की, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। यहां पर हम ठोसों की मुख्य रूप से दो प्रकार के गुणधर्मों की चर्चा करेंगे। नंबर एक विद्युतीय गुणधर्म और नंबर दो चुंबकीय गुणधर्म। नंबर एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। विद्युतीय गुण के आधार पर ठोसों को हम तीन वर्गों में बांट सकते हैं। नंबर एक कंडक्टर्स, नंबर दो इंसुलेटर्स और नंबर तीन सेमीकंडक्टर्स। विद्युत के चालक, विद्युत के कुचालक और विद्युत के अर्धचालक। विद्युत के चालक सामान्य तौर पर धातु होते हैं। ऐसे पदार्थों को विद्युत के चालक कहते हैं जिनकी चालकता 10⁸ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इस क्रम की होती है। जिन पदार्थों की चालकता 10⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इस क्रम की होती है उनको कुचालक कहते हैं विद्युत का। और चालक और कुचालक के बीच जो गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं उनकी चालकता का मान भी इन दोनों की चालकताओं के मान के बीच का होता है, बीच के क्रम का होता है। 10⁻5 से 10�6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स के क्रम की इनकी चालकता होती है। जिन ठोस पदार्थों से विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है इनको विद्युत के चालक कहते हैं, कंडक्टर्स। इनकी चालकता 10⁸ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है। जिन पदार्थों से होकर के विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाता है, आसानी से नहीं हो पाता है, उनको हम विद्युत के कुचालक कहते हैं। इनकी चालकता का मान 10⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है। और जिन पदार्थों से विद्युत का प्रवाह इन दोनों पदार्थों के मध्य जिनकी चालकता होती है 10⁻5 से 10�6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर, उनको अर्धचालक कहते हैं। इन तीनों पदार्थों को हम बैंड थ्योरी के आधार पर समझेंगे। इनको समझने के लिए आइए देखते हैं कि बैंड थ्योरी क्या है। ठोस पदार्थों के विद्युतीय गुण को समझने के लिए बैंड थ्योरी को समझना बहुत जरूरी है। बैंड सिद्धांत मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर आधारित है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का अध्ययन हमने पहले कर लिया था, जिसमें हम पढ़ते हैं कि किसी ठोस पदार्थ के अणु का निर्माण उनकी परमाणु द्वारा होता है। जब परमाणु अणुओं का निर्माण करते हैं रासायनिक संयोग के द्वारा, तो उनके परमाणु कक्षक आपस में अतिव्यापित हो जाते हैं और अतिव्यापन के फलस्वरूप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विभिन्न प्रकार के इस प्रकार से बनाते हैं। मान लेते हैं एक परमाणु का एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, दूसरे परमाणु का एटॉमिक ऑर्बिटल ये है। ये जब अतिव्यापित होते हैं तो एक तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा बनाते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा परमाणु कक्षकों से कम होती है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा परमाणु कक्षकों से अधिक होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल से अधिक होती है। ये हम इसमें दिखा सकते हैं कि इसमें ये ऊर्जा के बढ़ता हुआ क्रम ये है।
एनर्जी नीचे से ऊपर को बढ़ रही है। तो एटॉमिक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की ऊर्जा अधिक होती है, उससे कम होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की ऊर्जा सबसे कम होती है। आइए देखते हैं कि इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के आधार पर कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को हम कैसे एक्सप्लेन कर पाते हैं, यह हम देखेंगे इस चित्र में। बैंड सिद्धांत के अनुसार एक धातु क्रिस्टल में उपस्थित सभी परमाणु के सारे इलेक्ट्रॉनों को हम क्रिस्टल के इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों की क्रिस्टल के सभी परमाणु पर डीलोकलाइजेशन के कारण धात्विक बंध उत्पन्न होते हैं। माना एक धातु में n परमाणु हैं और वे n एटॉमिक ऑर्बिटल्स का उपयोग करते हैं बॉन्डिंग के लिए। इन ऑर्बिटलों के परस्पर अतिव्यापन से n/2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और n/2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्राप्त होंगे। इस प्रकार कुल मिलाकर एक दूसरे के निकट स्थित n एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्राप्त होंगी। इन परस्पर निकट स्थित एटॉमिक ऑर्बिटल्स को एनर्जी बैंड कहते हैं। एक ऊर्जा बैंड में स्थित आणविक ऑर्बिटलों के मध्य ऊर्जा अंतर बहुत कम होता है, क्योंकि एक धातु क्रिस्टल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या काफ़ी अधिक होती है और इस कारण एटॉमिक ऑर्बिटल्स की संख्या भी बहुत अधिक होगी। ठीक हो गया। अब जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, कंडक्टर्स में जो आपका वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है, उनके बीच एनर्जी गैप जो दिखाई दे रहा है आपको, चालकों में बहुत कम है, कुचालकों में बहुत अधिक है, और सेमीकंडक्टर्स में ये अंतर एनर्जी गैप जो है ये इन दोनों के बीच का है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच का है। ये है बैंड थ्योरी, जिसके आधार पर हम पदार्थों के विद्युतीय गुण का अध्ययन करते हैं। तो ये तो थे विद्युतीय गुण। अब दूसरे गुणधर्मों की चर्चा करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, चुंबकीय गुण। ठोस पदार्थों के किसी चुंबक के साथ व्यवहार के आधार पर हम ठोस पदार्थों को कई वर्गों में बांट सकते हैं। जैसे नंबर 1, नंबर 2 पैरामैग्नेटिक, नंबर 3 फेरोमैग्नेटिक, नंबर 4 एंटी फेरोमैग्नेटिक, और नंबर 5 फेरीमैग्नेटिक। प्रतिचुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थों को सबसे पहले समझते हैं। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं उनको प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं उनको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं उनको फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। फेरोमैग्नेटिक के साथ साथ कुछ पदार्थ एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और फेरीमैग्नेटिज्म शो करते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को तो सभी लोग जानते हैं, जो चुंबक के साथ प्रबल चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है। ये धातुएं लौह चुंबकीय कहलाती हैं। प्रतिलौह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय पदार्थ, ये लौह चुंबकीय पदार्थ की ही एक प्रकार की विशिष्ट अवस्थाएं हैं। मैं आपको मैग्नेटिक मूवमेंट की अलाइनमेंट के आधार पर इन दोनों को एक चित्र के द्वारा शो करता हूं। ये तीर के निशान मैग्नेटिक मूवमेंट के अलाइनमेंट को शो कर रही है। अगर मैग्नेटिक मूवमेंट का अलाइनमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है तो ये फेरोमैग्नेटिक
अगर इस तरह का होता है, लगभग आधे एक डायरेक्शन में और आधे दूसरे डायरेक्शन में, यानी कि टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल होकर जीरो हो जाता है, तो ये एंटी फेरोमैग्नेटिक, और मैक्सिमम एक डायरेक्शन में थोड़ी बहुत कुछ कम मात्रा में उसके विपरीत डायरेक्शन में होते हैं, तो फेरीमैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं।